शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ दिन तन्हा प्रकृति के बीच बिताने के ख्याल से मैं हर साल करीब 15-20 दिनों के लिए मनाली, नैनीताल जैसे किसी हिल स्टेशन पर जाकर ठहरता हूँ। मैं पापा के साथ फैमिली बिजनेस संभालता हूँ, इसीलिए कुछ दिन बिजनेस उनके ऊपर छोड़कर आसानी से निकल पाता हूँ। इस साल भी मार्च महीने की शुरुआत में ही मैंने मनाली का रुख किया था। मैं यहाँ जिस रिजॉर्ट में ठहरा हुआ था उसमें 40-50 से ज्यादा कमरे हैं, मगर केवल 4-5 कमरे ही बुक थे। दरअसल ऑफ सीजन होने की वजह से भीड़ ज्यादा नहीं थी। वैसे भी कोरोना फैलने की वजह से लोग अपने अपने शहरों की तरफ जाने लगे थे। मैंने सोचा था कि एक सप्ताह और ठहर कर निकल जाऊंगा, मगर इस दौरान अचानक लॉकडाउन हो गया। 2-3 फैमिली रात में ही निकल गए और यहाँ केवल मैं रह गया। रिजॉर्ट में मालिक ने मुझे बुलाकर कहा कि उसे रिजॉर्ट बंद करना पड़ेगा। पास के गांव से केवल एक लड़की आती रहेगी जो सफाई करने, पौधों को पानी देने और फोन सुनने का काम करेगी। बाकी सब आपको खुद मैनेज करना होगा। अब रिजॉर्ट में अकेला मैं ही था। हर तरफ साए साए करती आवाज मन को उद्वेलित कर रही थी। मैं बाहर लॉन में आकर टहलने लगा। सामने एक लड़की दिखी जिसके हाथों में झाड़ू था। गोरा दमकता रंग, बंधे हुए लंबे सुनहरे से बाल, बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर मुस्कान लिए वह लड़की लॉन की सफाई कर रही थी। साथ ही एक मीठा सा पहाड़ी गीत भी गुनगुना रही थी। मैं उसके करीब पहुंचा। मुझे देखते ही वह गुड मॉर्निंग सर कहती हुई सीधी खड़ी हो गई। तुम्हें इंग्लिश भी आती है? जी अधिक नहीं, मगर जरूरत पर इंग्लिश आती है मुझे। मैं गेस्ट को वेलकम करने और उनकी जरूरत की चीजें पहुंचाने का काम भी करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। सपना मेरा नाम सपना है सर, उसने खनकती हुई सी आवाज में जवाब दिया। नाम तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, मेरी माँ ने रखा है। अच्छा, सपना का मतलब जानती हो? हाँ जी, जानती क्यों नहीं। तो बताओ, क्या सपना देखती हो तुम? मुझे उससे बात करना अच्छा लग रहा था। उसने आंखें नाचते हुए कहा, मैं क्या सपना देखूंगी, बस यही देखती हूँ कि मुझे एक अच्छा सा साथी मिल जाए, मेरा ख्याल रखे और मुझसे बहुत प्यार करे, हमारा एक सुंदर सा संसार हो। उसने कहा, वह सपना तो बहुत प्यारा देखा है तुमने, पर यह बताओ कि अच्छा सा साथी से क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा सा यानी जिसे कोई गलत आदत नहीं हो, जो शराब, तम्बाकू या जुआ जैसी लतों से दूर रहे, जो दिल का सच्चा हो, बस। और क्या? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर मेरी तरफ देखती हुई बोली, वैसे मुझे लगता है आपको भी कोई बुरी लत नहीं। ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने उससे पूछा। बस आपको देखकर समझ आ गया। भले लोगों के चेहरे पर लिखा होता है। अच्छा, तो चेहरा देखकर समझ जाती हूँ कि आदमी कैसा है। जी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। औरतें आदमियों की आंखें पढ़कर समझ जाती हैं कि वह क्या सोच रहा है। अच्छा सर, आपकी बीवी तो बहुत खुश रहती होगी ना? बीवी नहीं तो शादी कहाँ हुई मेरी। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई अब तक, तो आप कैसी लड़की ढूंढ रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। बस एक खूबसूरत लड़की, जो दिल से भी सुंदर हो और चेहरे से भी।
जो मुझे समझ सके। जरूर मिलेगी सर। चलिए अब मैं आपका कमरा भी साफ कर दूं। वह मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई। सपना मेरे आगे आगे चल रही थी। उसकी चाल में खुद पर भरोसा और अल्हड़पन छलक रहा था। मैंने ताला खोल दिया और दूर खड़ा हो गया। वह सफाई करती हुई बोली, मुझे पता है आप बड़े लोग हो और हम छोटी जाति के, फिर भी आपने मेरे से इतने अच्छे से बातें की। वैसे आप यहाँ के नहीं हो ना? आपका गांव कहाँ है? मैं दिल्ली में रहता हूँ। वैसे हूँ बिहार का ब्राह्मण। अच्छा जी, आप नहा लो, मैं जाती हूँ। कोई भी काम हो तो मुझे बता देना। मैं पूरे दिन इधर ही रहूंगी। ठीक है, जरा यह बताओ कि आसपास कुछ खाने को मिलेगा? ज्यादा कुछ तो नहीं सर। थोड़ी दूर पर एक किराने की दुकान है, वहाँ कुछ मिल सकता है। ब्रेड अंडा तो मिल ही जाएगा। मैगी भी होगी और वैसे समोसा भी रखता है। देखिए शायद समोसा भी मिल जाए। ओके थैंक्स। मैं नहा धोकर बाहर निकला। समोसा, ब्रेड, अंडे और मैगी के कुछ पैकेट लेकर आ गया। दूध भी मिल गया था। दोपहर तक का काम चल गया, मगर अब कुछ अच्छी चीज खाने का दिल कर रहा था। इस तरह ब्रेड, दूध, अंडा खाकर पूरा दिन बिताना कठिन था। मैंने सपना को बुलाया। सुनो, मुझे कुछ बनाना आता है? हाँ जी सर, बनाना तो आता है, पर क्या आप मेरे साथ हाथ का बना हुआ खाएंगे? हाँ सपना, खा लूंगा। मैं इतना ज्यादा कुछ चीज नहीं बनाना। अब कोई और रास्ता नहीं तो यही सही, तुम बना दो मेरे लिए खाना। मैंने उसे 500 का नोट देते हुए कहा, चावल, आटा, दाल, सब्जी जो भी मिल सके ले आओ और खाना तैयार कर दो। जी सर, कहकर वह चली गई। शाम में 2-3 डब्बों में खाना भरकर ले आई। यह लीजिए, दाल, सब्जी और चपाती, अचार भी है। और हाँ, कल सुबह चावल दाल बना दूंगी। थैंक यू सपना। मैंने डब्बे के लिए अब यह रोज का नियम बन गया। वह मेरे लिए रोज स्वादिष्ट खाना बना कर लाती। मैं भी फरमाइश करता, वही तैयार करके ले आती। अब मैं उससे और भी ज्यादा बातें करने लगा। उससे बातें करने से मन फ्रेश हो जाता। वह हर तरह की बातें कर लेती थी। उसकी बातों में जीवन के प्रति ललाट दिखती थी। वह हर मुश्किल का सामना हंसकर करना जानती थी। अपने बचपन के किस्से सुनाती रहती थी। उसके घर में माँ, बाबूजी और छोटा भाई है। अभी वह अपने घर में अकेली थी। घर वाले शादी में पास के शहर में गए थे और वह फंस गए थे। वह बातचीत में इतनी बिंदास थी, उसकी सोच और नजरिए में भी बेवकी झलकती था। किसी से डरना या अपनी परिस्थिति से हार मानना उसने नहीं सीखा था। किसी भी काम को पूरा करना या कोई नया काम सीखने के लिए अपनी पूरी शक्ति और प्रयास लगाती। हार मानना जैसे उसने कभी जाना ही नहीं था। मनवच से कायुसिन और व्यवस्था की मस्ती दोनों होती थी। बातें बहुत करती थी, मगर उसकी बातें कभी बेरियत भरने वाली नहीं, बल्कि इंटरेस्ट जानने वाली होती थी। मैं घंटों उससे बातें करता। उसने शहर की लड़कियों की तरह कभी कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं की। गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाई करके ही परीक्षा दी थी। पर उसमें अंधविश्वास, कुट-कुट, दिमाग काफी तेज था। कोई भी बात तुरंत समझ जाती, हर बात की तरह तक पहुंचती। मन में जो ठान लेती वह पूरा करके ही छोड़ती।
शिक्षा और समाज में वह कहीं से भी कम नहीं थी। अपनी जाति के कारण ही उसे माँ बाप का काम अपनाना पड़ा था। उसकी प्रकृति तो खूबसूरती थी ही दिखने में कम खूबसूरत नहीं थी। जितनी देर वह मेरे करीब बैठती मैं उसे ही खूबसूरती में खो जाया करता। वह हमेशा अपनी आंखों में काजल और माथे पर बिंदिया लगाती थी। उन कजरारी आंखों के कोनों से सुनहरे सपने की उजास झलकती रहती। लंबी बैरून कलर की बिंदी हमेशा उसके माथे पर होती, जो उसकी रंग बिरंगी पोशाकों से मैच करती। कानों में बाली और गले में एक प्यारा सा हार होता, जिसमें एक सुनहरे रंग की पेंटिंग उधार पर लिखती, पन्ना मुझे अभी प्यार हुआ है। एक दिन यूं ही मैंने पूछा। मेरी बातें सुनकर वह शर्मा गई और फिर हाँ सकती हुई बोली, प्यार कब हो जाए कौन जानता है। प्यार बहुत बुरा रोग है। मैं तो कहती हूँ यह कोरोना से भी बड़ा रोग है। उसके कहने का अंदाज ऐसा भी है। मैं उनके साथ हंसने लगा। हम दोनों के बीच एक अलग तरह की बॉन्डिंग बनती जा रही थी। वह मेरी बहुत केयर करती। मैं भी जब उसके साथ होता तो पूरी दुनिया भूल जाता। एक दिन शाम के समय मेरे गले में दर्द होने लगा। रात भर खांसी भी आती रही। अगले दिन भी मेरी तबीयत खराब ही रही। गले में खराश और खांसी के साथ सर दर्द हो रहा था। मेरी तबीयत को लेकर सपना परेशान हो उठी। वह मेरे खान पान का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी। मुझे गुनगुना पानी पीने को देती और दूध में हल्दी डालकर पिलाती। तीसरे दिन मुझे बुखार भी आ गया। सपना ने तुरंत मेरे घर वालों को खबर कर दी। साथ ही उसे ने रिसोर्ट के डॉक्टर को भी फोन लगा दिया। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसने मुझे बुखार की दवा दी। रिसोर्ट के ही इमरजेंसी समाजों से मेरी देखभाल करने लगी। उसने मेरे लिए भाप लेने का इंतजाम किया। तुलसी, काली मिर्च, अदरक, सौंठ मिलाकर हर्बल टी बनाई। एलोवेरा और गिलोय का जूस पिलाया। वह हर शाम मेरे करीब बैठी रहती, बराबर गुनगुना कर के पानी पिलाती। कोई और होता तो मेरे अंदर कोरोना के लक्षण का देखकर भाग निकलता, मगर वह बिल्कुल भी नहीं घबराई। बिना किसी प्रोटेक्ट केयर के मेरी देखभाल करती रही। मेरे बहुत कहने पर उसने दुपट्टे से अपनी नाक और मुंह ढकना शुरू किया। इधर मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी, मगर सपना ही वीडियो कॉल करा कर के पूरे हालातों का विवरण देती रहती, मेरी बातें करवाती। खान पान के जरिए जो भी उपाय कर रही होती उसकी जानकारी उन्हें देती। माँ भी उसे समझाती कि और क्या क्या किया जा सकता है। इधर पापा लगातार इस कोशिश में थे कि मेरे लिए अस्पताल के बेड और एम्बुलेंस का इंतजाम हो जाए। इसके लिए दिन भर फोन घनघनाते रहते, मगर इस पहाड़ी इलाके में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। आसपास कोई अच्छा अस्पताल भी नहीं था। इन परिस्थितियों में मैंने और मेरे घर वालों के सपना की सेवा भावना और कैरियर नेचर देखकर दंग थे। मम्मी तो उसकी तारीफ करती नहीं है, लेकिन मैं भी सोचता है कि वह नहीं होती तो मैं खुद को कैसे संभालता। इस बीच मेरा कोरोना टेस्ट हुआ और रिपोर्ट नेगेटिव आई। सब की जांच में जान आ गई। सपना की मेहनत रंग लाई और 2-4 दिनों में ठीक भी हो गया। एक दिन वह दोपहर तक नहीं आई। उस दिन मेरे दिल समय बिताना कठिन होने लगा। उसकी बातें रह रह कर याद आ रही थी। मुझे उसकी आदत सी हो गई थी। शाम को वह आई, मगर काफी बुझी बुझी सी थी।
क्या हुआ सपना, सब ठीक तो है? मैंने पूछा तो वह रोने लगी। जी मैं घर में अकेली हूँ ना। कल शाम 2 गुंडे घर के आसपास घूम रहे थे। मुझे छेड़ने भी लगे। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर घर से घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। सुबह में भी वह आसपास ही घूमते नजर आए। तभी मैं घर से नहीं निकली। यह तो बहुत गलत है। तुमने आसपास वालों को नहीं बताया? जी हमारे घर दूर दूर बने हुए हैं। बगल वाले घर में काका रहते हैं, पर अभी बीमार है, इसलिए मैंने जानबूझकर नहीं बताया। मुझे तो अब घर जाने में भी डर लग रहा है। वैसे भी गुंडे से कौन दुश्मनी मोल ले। तुम घबराओ नहीं। अगर आज रात भी वे गुंडे तुम्हें तुम्हारे करें तो कल सुबह अपने जरूर सामान लेकर यहीं चली आना। अभी कोई है भी नहीं रिजॉर्ट में, तुम यहीं रह जाना। रिजॉर्ट के मालिक ने कुछ कहा तो मैं बात कर लूंगा उससे। जी आप बहुत अच्छे हैं। उसी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अगले दिन सुबह ही वह कुछ सामानों के साथ रिजॉर्ट आ गई। वह काफी डरी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।